बहुत सुंदर सी प्रस्तुति। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तभी बिरवा मंगल जी के पिताजी चले आ रहे हैं और अपनी पुत्र वधू को इतनी सुंदर भक्ति करते हुए देखकर अति प्रसन्न होते हैं। कितना सुंदर, कितनी अच्छी तरह से प्रभु का स्मरण करती हो। जिस समय तुम श्री कृष्ण के गीत गाती हो, ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु को मीरा पुकार रही है। और इस भक्ति को आगे बढ़ाना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं कि स्त्री परिवार में धर्म का सबसे अधिक पालन करती है। लेकिन बेटी, आज तुमसे मिलने तुम्हारा भाई आया है। वो शायद मुझे कुछ दुखी लग रहा है। भगवान उसका भला करे। जय श्री कृष्ण बहना। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप भैया? आशीर्वाद है बाके बिहारी का, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसकी भक्ति कर सकें। बहना, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, क्योंकि तीज का उत्सव आ रहा है। माता श्री का कहना है कि इस तीज उत्सव पर तुम उनके साथ उनके घर में रहो। पिताश्री, आप क्या कहते हैं? भगवान भला करे तुम सबका। यदि तुम्हारी मां बुला रही है तो तुम्हें बिना संदेह के अपनी मां के पास जाना चाहिए, क्योंकि मां की तुलना, उसकी ममता की तुलना कोई नहीं कर सकता। अरे जानती हो बहू, जब यशोदा से श्री कृष्ण भगवान कुछ समय के लिए भी अलग हो जाते थे तो उनकी मां व्याकुल हो जाया करती थी। नगर नगर में उन्हें ढूंढा करती थी। अपनी सखी सहेलियों से कहा करती थी, मेरा कहना किसी ने देखा हो तो बता दे। मां का हृदय तो बड़ा पवित्र होता है। मां जैसा इस संसार में कोई और दूजा हो ही नहीं सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ चली जाऊं? हाँ, इसमें व्याकुलता और ये सोचने वाली बात क्या है? जाओ। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। कोई नहीं, बिरवा को मैं कह दूंगा कि तुम्हारी के गई है तीज उत्सव को मनाने।
जा बेटी, मैं तब तक प्रभु की भक्ति करता हूं। जा, आशीर्वाद है, भगवान कल्याण करे तुम्हारा। आओ बहन। और पिता श्री भक्ति में लीन बैठे थे। उस समय नारायण वासुदेव भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पिताजी, जय श्री राधे पिताश्री। आ गए बिरबा, आओ मेरे साथ बैठो, हम दोनों मिलकर प्रभु की भक्ति करते हैं। पिताश्री, मैं मंदिर में दर्शन करके आ चुका हूं। लेकिन भोजन का समय हो गया। क्या उन्होंने कुछ बनाया नहीं है क्या? अरे बेटा, तेरी बहन का भाई आया था। कुछ दिनों बाद तीज उत्सव आ रहा है, तो उसका भाई उसे तीज उत्सव मनाने के लिए अपनी मां के पास लेकर गया है। और वैसे भी लगभग 3 वर्ष हो गए थे। वो अपनी माए के घर गई भी नहीं थी, हमेशा प्रभु की भक्ति में ही लगी रहती है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बहाने तीज उत्सव भी हो जाएगा और अपनी माँ से भी मिलकर आ जाएगी। पिताश्री, आप कुछ भी नहीं जानते। आपको अगर भेजना ही था, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं आज कितना महत्वपूर्ण कार्य था, कितनी महत्वपूर्ण विषय पर मुझे चर्चा करनी थी, और आपने मेरी पत्नी को मुझसे बिना पूछे ही भेज दिया। ये तीज उत्सव, रक्षाबंधन के त्योहार मैं जानता हूं परिवारजनों से मिलने के लिए होते हैं, लेकिन आज हमारी पत्नी ने हमारे मन को ठेस पहुंचाई है। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति तो करती है, लेकिन क्या वो इतना नहीं जानती कि सबसे पहले पति की आज्ञा ली जाती है? तुम जानते हो कि मेरी पत्नी के भाई से तनिक नहीं बनती। वो जब जब हमारे शास्त्र, हमारे अध्ययन पर कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करता रहता है। ऐसे के साथ तुमने, भले वो उसका भाई हो या पिता हो, मेरी पत्नी को भेजा ही क्यों? मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे साले साहब के घर मेरी पत्नी जाए। हम उनके घर में मान सम्मान के साथ कहकर आए थे कि जब तक वो हमसे उस गलती के लिए क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। मैं अभी जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। उस घर में मैं अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। बिरबा, बिरबा, बिरबा। मिला, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे भाई ने एक बार मेरी लिखी हुई पंक्तियों का अपमान किया था। तुम सदैव श्री कृष्ण की भक्ति तो करती हो, लेकिन क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि पति का जहां अपमान होता हो उस जगह तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए? तुम इसी समय चलो। मुझे 3-4 वर्ष हो गए अपनी माँ से मिले हुए। आपके एक छोटे से तर्क वितर्क के लिए क्या मैं अपने परिवार में आना भी छोड़ दूं? बात ये नहीं है, बात कुछ और है। जब तक तुम्हारा भाई हमसे क्षमा याचना नहीं मांग लेता, तब तक हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। और तुम जानती हो, जब से हमारा विवाह हुआ है, हम कुछ घंटों के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। क्या तीज उत्सव तुम्हारे ही घर में मनाया जाएगा, हमारे घर में नहीं मनाया जाएगा? क्या मेरी बहनें मुझसे मिलने नहीं आएंगी? जब वो पूछेंगी भाभी कहाँ है, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा?
बहना अपने परिवार से ज्यादा चिंता यदि अपने मायके के घर की करती है तो बहनों का घर भी बर्बाद होने की तुलना में रहता है। और वही एक बहन बनकर आज तुमने ये कृत्य किया है। और रही दूसरी बात ये कि तुम और पिता श्री भगवान की भक्ति करते रहते हो, लेकिन मैंने कभी भगवान की भक्ति मन से नहीं की। यदि किसी से मन से प्रेम किया है तो वो उर्मिला तुमसे किया है। अभी तीज उत्सव के 6 दिन बाकी हैं और तुम मुझे वहां पर अकेला तड़पता हुआ छोड़कर चली आई। इसी समय चलो। जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, क्या इस तरह की बातें तुम्हें शोभा देती है? 9 वर्ष हो गए हमारे विवाह को और तुमने मेरे इस शरीर से, मेरे इस मन से इतनी लगन लगा रखी है। यदि इतनी लगन तुम भगवान से लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। जितना चित हराम में उतना प्रभु से होए। पकड़ लो पल्ला श्री कृष्ण का, नहीं तो तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। क्या तुम उस समय भी मुझसे इतना ही प्रेम करोगे जब मेरी ये सुंदर सी आंखें गड्ढों में चली जाएंगी, जब मेरा ये सुंदर सा शरीर बुढ़ापे में चला जाएगा? यदि इतनी ही अग्नि मुझसे मिलन की है, तो यदि इतनी ही अग्नि तुम में मुझसे मिलन की है, ये अग्नि श्री कृष्ण के लिए लगाते तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं और पिता श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते आज तक नहीं देखा। मैं कुछ रोज के लिए तुमसे दूर क्या हुई, तुम्हें इतनी व्याकुलता हो गई? लेकिन क्या कभी सोचा है कि श्री कृष्ण भगवान से तुम्हारी कितनी दूरी है, लेकिन तुम्हें एक क्षण के लिए भी व्याकुलता नहीं होती? ये मानव शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है, इसे मेरे ऊपर बर्बाद मत करो। यदि इस शरीर का, इस जीवन का उपयोग करना ही है तो भगवान की भक्ति में क्यों नहीं कर लेते? जितनी तड़प से आज तुम मुझसे मिलने आए हो, इतनी तड़प से श्री कृष्ण भगवान से क्यों नहीं मिल लेते? क्या जितना आनंद तुम्हारे प्रेम में है, उससे भी अधिक आनंद क्या श्री कृष्ण के प्रेम में मिलेगा? जिस आनंद को पाने के लिए मैं यहां दौड़ा चला आया, जिस आनंद के चक्कर में मैंने अपने 9 वर्ष बर्बाद कर दिए, क्या उससे भी अधिक आनंद श्री कृष्ण की भक्ति में है? हाँ, मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों तक मिलती रहूंगी, लेकिन भगवान केवल मनुष्य जन्म में ही मिल सकते हैं। उर्मिला, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुमने मुझे प्रभु का मार्गदर्शन दिया है। इस क्षण के पश्चात सूरदास का पहला गुरु उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी होती है। अब श्री कृष्ण से ऐसी लगन लगाऊंगा कि जिस प्रकार मैं तुझे पाना चाहता था, इसी प्रकार श्री कृष्ण को पाऊंगा। जब तक उन्हें देख ना लूंगा, तब तक ना घर लौटूंगा, ना चैन से रहूंगा। केवल भक्ति ही करता रहूंगा, केवल भक्ति ही करता रहूंगा। मुझे क्षमा करना उर्मिला। जिस प्रकार तुम अपनी मां से मिलने के लिए मुझे छोड़कर चली आई,
इस प्रकार मैं अपने कान्हा से मिलने तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। अपना जीवन सदैव प्रभु की भक्ति में व्यतीत करना। मैं भी देखूंगा कि कहां तक मेरी भक्ति को वो सहन कर पाते हैं, कब तक वो मुझे मेरे कान्हा मिल पाते हैं। मैं मिलने जाऊंगा उनसे, मैं मिलने जाऊंगा। वो मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे श्याम सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे सावरे, मेरे श्याम पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। भाभी, अरे ओ भाभी, पानी जल्दी से भर लो नहीं तो नदी सूख जाएगी। नदी कैसे सूख जाएगी? अरे ये मोटी भाभी है ना, सारा पानी भर के ले जाएगी। इस तरह बात मत किया करो इनसे, जेठानी है वो मेरी, और तुम्हारी भी तो भाभी लगती हैं। नहीं नहीं, मेरी तो सबसे प्यारी भाभी आप हो, और उसके बाद सबसे बुरी भाभी भी आप हो। चुप हो जा। तेरे भाई से कहकर तेरे कान जरूर खिंचवाने हैं मुझे। खिंचवाने हैं तो मेरे बाल खिंचवा, तब तो कुछ आनंद भी मिले। अब खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी या खड़ी खड़ी पानी भी भरोगी? अरे आओ ना दीदी, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। भगवान ने एक देवर दिया है, यही समझ नहीं आता कि ये पागल है कि समझदार है। ना मैं पागल हूं ना मैं समझदार हूं, इतना पता है मैं तुम दोनों का देवर हूं। अब पानी भरोगी क्या? घर की तरह बैठ के अपनी सासू माँ की बुराई करती रहोगी? इसे मूर्ख को यही नहीं पता कि सासू माँ कौन है। हाँ हाँ पता है, तुम्हारे पति की माँ है ना सासू माँ तुम्हारी। तो तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरा भी विवाह नहीं हुआ, मेरी तो खाली माँ माँ लगती है। तो पानी भर ले, तुम कहो तो पानी भर लेते हैं, ना कहो तो भी भर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इसका जल्दी विवाह कराना पड़ेगा। भाभी मैं जानता हूँ विवाह करने के बाद क्या होता है। क्या होता है? जैसे भैया तुम दोनों के पांव दबाते हैं, जैसे दोनों भैया तुम दोनों के बाल बनाते हैं, और कभी कभी तो छुप छुप कर दोनों भैया तुम्हारे वस्त्रों को धोते हैं। अगर वस्त्र धोने ही है तो मैं विवाह क्यों करूं? अगर मैं विवाह करूं तो मैं वस्त्र ही क्यों धोऊं? अपने दोनों भाइयों को देख लिया, दोनों आपस में माथा मार मार के बोलते हैं वे कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। हम उनकी पत्नियां हैं। तो मैंने कब कहा कि तुम भाइयों की चाची हो? पत्नियां हैं तभी तो वो इस रूप में घूम रहे हैं। कभी मेरे भैया अच्छे हुआ करते थे, आज उन्हें देखता हूं तो उनके मुंह पर मक्खियां उड़ती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, मैं कभी भी कोई से भी भाई से पूछूं भाई खेतों में चलें क्या, तो बस एक ही जवाब होता है अपनी भाभी से पूछ ले। फिर मैं पूछता हूँ भाई बाजार चलें क्या, तो इतने डरपोक हैं यही बोलते हैं अपनी भाभी से पूछ ले। विवाह करके शेर थे सियार हो गए। अब बातें ही करती रहोगी कि पानी भी भरोगी? देवर जी मेरा तो मन कभी कभी ये करता है कि तुम्हारे सर में कलश उठाकर मार दूं। भाभी ये रोब अपने पति को दिखाना, पति पिटता होगा आपका आपसे।
मैं नहीं पीटूंगा। चलो पानी भरो और जल्दी से चलते हैं, आओ। हाँ हाँ, भरो भरो भरो। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। ओ बजमन नारायणी नारायणी हरे हरे, ओ बजमन नारायणी नारायणी हरे हरे, ओ बजमन नारायणी नारायणी हरे हरे, भज नारायण नारायण हरे हरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ये पनिहारन कौन है? पनिहारनो ओए, दूर 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 दूर, पीछे पीछे पीछे। क्या देख रहा है? अबे पहले मुझे बता, देख क्या रहा है? मैं उन कन्याओं को देख रहा हूं। बे कन्या नहीं है, महिलाएं हैं वो। ये कौन है? ये मेरी भाभियां हैं। मैं इनसे बात कर लूं क्या? अबे मेरे भाई बहुत मारेंगे तुझे। वैसे पागल है, महिलाओं को देखते ही तेरे ज्ञान चक्षु सब खुल गए। ये इधर वाली तो बड़ी सुंदर है। अबे चुप हो जा। छोटी भाभी है वो मेरी। अच्छा, ये छोटी है और दूसरी वाली मोटी है। मुझे इनसे मिलना है। अबे मिल के क्या करेगा, वो मेरे भाइयों की घरवाली है। मैं भी आज तक उनसे नहीं मिला। तो अबे तू पागल है तो पागल क्यों नहीं बन जाता? बहनों, हाँ जी। वाह वाह भी वाह। कभी ऐसा उत्तर भैया को भी दे दिया करो। और ये जुग्गा बना के क्यों खड़ी हो? इधर आओ। अबे दूर हो जा, दूर से ही बात कर। बस यहाँ से बोल, क्या बोलना है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसे मोटी वाली को पीछे करो और पतली वाली को आगे लाओ। क्यों? मुझे वो बड़ी सुंदर लग रही है। अबे मेरे भाई की पत्नी है वो। पत्नी है तो क्या हुआ? तुझे मतलब असर ही नहीं पड़ता कोई? क्या करना चाहता है? पानी पीना है। तो तब से ये क्यों नहीं बोल देते कि पानी पीना है? पानी पिला के तुम्हें भेज देते हैं। ये ले, मर पी। तुमसे नहीं पीऊंगा। फिर पतली वाली भाभी से पीऊंगा। क्या करूं तेरा? मैं पिला दूं पानी? ना 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 दीदी, इतना मोटा पानी मुझसे ना पिया जाए। अरे छोड़ो ना दीदी, मैं ही पिला देती हूँ। बेचारा गरीब लग रहा है। कोई नहीं, मेरे भाई जैसा ही तो है। ये लो पानी पी लो। तुम कितनी सुंदर हो। अबे पानी पी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? पानी पीना है कि सुंदरता का व्याख्यान करना है? भाभी पानी पिलाओ, मैं देखता हूँ इसका मुंह मैं पकड़ता हूँ, मुंह मैं बंद करता हूँ। पानी पिलाओ, तुम पिलाओ पानी। मैं मुंह पे हाथ रख लेता हूँ, पिलाओ। अबे मुंह बंद कर देता हूँ मैं तेरा। ये ले पिलाओ पानी, पी ले, पी पानी, पानी पी। मुझे इनको तिल बनाना है।
लेकिन क्यों? अगर इनके मुखड़े पर एक तिल बन जाए तो तिल लगने के बाद ये बड़ी ही सुंदर लगेगी। क्या मैं सुंदर लगूंगी? मुझे भी तिल बना दो ना। तुम्हारे तिल नहीं, तुम्हारे तिल्ला बनाना पड़ेगा। चलो। अरे चलो ना भाभी, चलो, ये ऐसे ही करता रहेगा। चलो आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। हाँ चलो चलो। ये कहाँ गई? जाता हूँ, वहीं जाता हूँ। हमारा घर ये अस्त व्यस्त ही कर देते हैं। अरे कहाँ हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों तूने घर को सर पर उठा रखा है? मैं पानी लेकर आई हूँ, बस भोजन बना रही हूँ। भाभी, कहाँ गई होगी? कहाँ गई होंगी? मैं जाता हूँ। सूरदास कहाँ गई होंगी? कहाँ खड़ी है? वो रही। तिल बनवाओगी क्या? हाय दैया! ये कौन है? मुझे नहीं पता, पनघट से मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कहाँ से आए हो? मैं तो कहीं से नहीं आया, बस तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। अबे चुप हो जा। पत्नी है वो मेरी। मैंने कब कहा कि तुम्हारी नहीं है? लेकिन ये तो देखो तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है। अबे मेरी पत्नी है, काली है, कलूटी है, सुंदर है, कैसी भी है, तुझे क्या मतलब? तू अपने घर क्यों नहीं चला जाता? तुम सुंदर लग रही हो। सच्ची सच्ची बताओ, कैसी लग रही हूँ? अबे तू मुंह पे अपने घूंघट रख। जरा सी तारीफ क्या करती, मुखड़ा दिखाने खड़ी हो गई। अबे मूर्ख, तू करना क्या चाहता है ये बता। मैं तुम्हारी पत्नी के मुखड़े पर तिल बनाऊंगा। क्यों बनाएगा? अगर तिल बन गया तो ये और सुंदर लगेंगी। अजी सुनते हो? अब समझ गया, पनघट से ये बीमारी तू अपने साथ लाई है। किसी ने बोला होगा तिल बनाऊंगा, तूने बोला होगा और सुंदर लगूंगी कि तिल बनाने के लिए चल दूं। भाई हमें तिल विल नहीं बनवाना, तुम कहीं और जाकर बिल बनाओ। ना ना, मैं तो इन्हों के ही बनाऊंगा। क्या करना है बताना। जब कह रहे हैं तो बनवाई दो। दोनों की मिली जुली भगत है। हाँ जी भाई साहब, तिल बनाने वाले भैया, क्या चाहिए तुम्हें तिल के चक्कर में? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 बड़ी बड़ी सुई ला दो। हाय रे, हाय रे, मैं नहीं बनवाऊंगी, मैं नहीं बनवाऊंगी, मैं नहीं बनवाऊंगी। अब तो तिल बन के ही रहेगा। अब सुई के अगर ये भाले भी मांगेगा तो भी लाके दूंगा। रुको भाई साहब, बहुत अच्छे मिस्त्री हो तुम। अजी वो सुई से मेरे गाल फोड़ देगा। ना ना, तिल तो आज बनेगा। अगर तुम्हारा तिल सुंदर लगा तो 2-1 तिल अपनी कमर पे भी बनवाऊंगा। बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे हथियार लेकर आता हूं। बैठ। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, समय कम है, जल्दी जाओ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। सोई कहाँ है? अबे सब इसमें ही है, ज्यादा बोले तो कुल्हाड़ी भी ला दूंगा।
ये सुई तो छोटी है। अबे तिल बनवाना है, मुंह नहीं खुदवाना। मुझे नहीं बनवाना। अब तो बनवाना पड़ेगा। जब इस बीमारी को लेके आई तो तिल बनवा। बैठ बैठ यहीं। कितनी सुंदर लग रही हो। सुई से तिल मत बनवाओ। भाई साहब तिल अच्छा सा बनाओ। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं किस मोह में फंस गया? मेरी पत्नी ने तो मुझसे कहा था कि इस सुंदरता के जाल में मैं कभी ना फंसूं। लेकिन आज इस स्त्री को देखकर मैंने अपना मार्ग बदल लिया। इस सुंदरता के पीछे मैं फिर से दौड़ने लगा। श्री कृष्ण को पाने निकला था, लेकिन मार्ग छोड़कर फिर सुंदरता के पीछे आ गया। इन आंखों ने आज मुझे धोखा दिया है। आज इन्होंने इस स्त्री को देखा है, कल दूसरी स्त्री को देखेंगी। ये आंखें मेरे और मेरे कहना के बीच में बाधा बनी है। बाधा बनी है। मैं इन आंखों को ही नष्ट कर दूंगा। अरे भैया, तुमने ये क्या कर लिया? इन सुइयों से तुमने अपनी दोनों आंखें ही फोड़ ली। कौन सा देश है तुम्हारा? कौन सा घर है तुम्हारा? आगे कौन सा घर है? कौन सा देश है? मेरे कन्हैया से मिला दो मुझे। मेरे कन्हैया से मिला दो। कन्हैया, मैंने अपना घर परिवार सब कुछ कन्हैया के लिए छोड़ दिया। मैं भी किसी को लेकर आता हूँ। किसी को लेकर आता हूँ। बेटी, बेटी। कन्हैया, कन्हैया, ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कन्हैया, कन्हैया कहाँ है रे? कन्हैया, कन्हैया, अगर आज तू नहीं मिला तो ये तेरा दास सर पटक पटक कर अपने प्राण दे देगा। अपने प्राण दे देगा। अपने प्राण दे देगा। आगे अपने प्राण दे देगा। अपने प्राण दे देगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं सर पटकता रहूंगा, अपना सर पटकता रहूंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण हो मेरे प्यारे। बिरबा, कौन कौन? मैं तेरा कान्हा। ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने अपने कन्हैया से मिलने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली। अगर तू सच्चे में मेरा भगवान है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? मुझे दिखता क्यों नहीं है? दिखा अपने चमत्कार को और मुझे अपने चरणों में शरण दे दे, शरण दे दे। बिरबा, ये ले और देख मुझे, देख मुझे। कन्हैया, कन्हैया। सुना, तुम जानते हो जिस प्रकार भक्त अपने भगवान को स्नेह करता है, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के बिना अधूरा है, इसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के बिना अधूरा रहता हूं। तुम्हारी भक्ति ही मैं हूं, मैं ही तुम्हारी भक्ति हूं। कन्हैया, आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन ये दुनिया मुझे अंधा कहेगी। ये दुनिया यही कहेगी कि उस अंधे ने झूठ कहा होगा। नहीं, मैं इस क्षण के पश्चात तुम्हें बिरवा मंगल से सूरदास का नाम देता हूं। तुम्हें एक ऐसे महाकवि होंगे जो अपनी पंक्तियों में श्री कृष्ण प्रभु की लीला का वर्णन करोगे। और सूरदास, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा सूरदास भक्त का नाम रहेगा। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोले आदिनाथ भगवान की।